देखना बाबू इधर, डिटर्मिनेंट हो गया। अब दोबारा हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ेंगे मैट्रिक्स को आगे, और मैट्रिक्स का स्टडी करते हैं। मेन काम है मैट्रिक्स का ही स्टडी करना, ठीक है। आगे और भी चीज़ें सीखते जाएंगे, मैट्रिक्स और भी डेवलप होते चला जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, हाँ डिटर्मिनेंट खत्म हो गया, ठीक है। और कुछ उसमें जो भी नए नए टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसको करवाते रहेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड अभी वैसा क्वेश्चन नहीं करवाएं, लेकिन करवाएंगे, ठीक है। इधर करते हैं मैट्रिक्स 2.0, ठीक है। मैट्रिक्स 2.0 यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स के बारे में। यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक ये सब हम लोग डील किए थे, ठीक है। अब आगे का चीज़ों पे काम करते हैं। यहाँ देखो, तो जैसे में कोई भी अगर मैट्रिक्स है बाबू, इधर मैट्रिक्स पर नंबर का बात किया जाए, अगर रियल नंबर का बात करें, हमको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर, फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर दो कोई मेरा एक नंबर है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, 1/2। क्यों भाई, क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको जो है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। किसी भी नंबर में क्या से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वहीं रह जाए, तो 1 से, ठीक है। 10 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 10 ही रह जाए, 1। कोई दिक्कत, x में क्या से मल्टीप्लाई करें कि x ही रह जाए, 1। तो वैसा नंबर को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तब सवाल ये उठता है कि 2 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1/2। 3/4 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 4/3। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अब ये जो 1/2 आया, ये जो 4/3 आया, तो ये 1/2 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ऑफ किसका, 2, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर में जब स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाता है, जो कि मेरा 1 है। कोई दिक्कत, 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या, 4/3, ठीक है। और ये अगर अच्छे से बोला जाए तो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से मैट्रिक्स में अभी तक हम लोग कहाँ पर पहुँच गए हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। देखिएगा इधर, हमारे पास मैट्रिक्स अब अवेलेबल है, बहुत सारे मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, हम बना सकते हैं। और साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पता चल चुका है हमको, जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, कोई दिक्कत, तो यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स देगा, बोलेगा कि इस मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। यूनिट मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं, आई से, ठीक है, इन शॉर्ट IN। अगर 2x2 का है तो I2, 3x3 का है तो I3 लिखते हैं ना। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए, A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स उसमें किससे मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो सबसे पहले तो उन सारे मैट्रिक्स को हटा दिया गया जो कि स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खोजने भी जा रहे हैं हम, किसी मैट्रिक्स का क्या खोजने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बस समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो उन सारे मैट्रिक्स को हटा दिया गया जो कि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा भी तो कौन से मैट्रिक्स का, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत। यानी कि वी विल ट्राई टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर बोल तो
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी जो भी मैट्रिक्स है उनको तो आप हटा ही दीजिए। समझ आ रहा है? यानी कि हम खोजने जा रहे हैं यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसका हमको क्या खोजना रहेगा, इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको शॉर्ट में इन्वर्स ही बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, यानी कि सबसे पहले अगर इन्वर्स निकलेगा तो कौन से मैट्रिक्स का निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इन्वर्स निकलेगा तो कौन से मैट्रिक्स का निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। कोई दिक्कत? ठीक। अब उसमें भी सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा। किसका निकलेगा भाई? जिसका डिटर्मिनांट जीरो ना हो। ठीक है, डिटर्मिनांट कैसा रहता है, डिटर्मिनांट स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, वैसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर के फॉर्म में, उसी का डिटर्मिनांट फिर निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है डिटर्मिनांट पर डिपेंड करता है। मैट्रिक्स का इन्वर्स किस पर डिपेंड करता है, डिटर्मिनांट पर। और डिटर्मिनांट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनांट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसीलिए बाकी सारे मैट्रिक्स को हम हटा दिए, क्योंकि उनका तो डिटर्मिनांट निकलेगा ही नहीं, और जब निकलेगा नहीं डिटर्मिनांट तो चर्चा ही बेकार है। कोई दिक्कत? अब जो है जितने भी सिंगुलर मैट्रिसेज हैं, यानी जिनका डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो, जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था, जिसका डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो हो। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट जीरो हो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे स्क्वायर। हाँ, बस सुना रहा ना, वैसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स जिसका डिटर्मिनांट जीरो हो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। यानी कि सबसे पहला कंडीशन हो गया, यह देखिएगा, टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास दो कंडीशन चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनांट जीरो हो गया तो भी उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत? सुना रहा है? यानी कि बहुत बड़े मतलब कि हमको मिल गया। जैसे में नंबर में क्या होता है कि नंबर में सारे नंबर का जो है मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बस समझो, नंबर में क्या है कि सारे नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मैट्रिक्स उससे एक कदम आगे निकल गया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे मैट्रिक्स हो गए जिसके इन्वर्स निकलेंगे ही नहीं। पहले तो वाले अलग हो गए जो कि स्क्वायर नहीं है, और जो स्क्वायर में से भी कौन आगे बाहर निकल गया, जिसका डिटर्मिनांट जीरो है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? तो हमारा एम रहेगा इसमें पढ़ने का इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कोफैक्टर के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, इन्वर्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चलो इधर देखना, इधर, क्योंकि इधर देखना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या आने वाला है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। और डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो हो गया, किसी भी नंबर का पॉइंट में जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए जीरो वाले को बाहर कर देते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं जरा। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अगर हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, कोई बोलेगा कि इसका इन्वर्स फाइंड करो, फाइंड ए इन्वर्स।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स को दिया है, तुम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत? एडजॉइंट क्या होता है? एक तरह का मैट्रिक्स ही होता है जो कि कोफैक्टर से बनता है। एडजॉइंट क्या है? मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए क्या है तुम्हारा यहाँ पर? देखो ये जो लिखे हैं एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ADJ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? ये होता क्या है जरा इसको जरा देखते हैं, देखिए जरा इधर। सबसे पहले आप कोफैक्टर निकाल लीजिए, आप कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाइए। कोई दिक्कत? कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स। बात समझ आ गया? यानी कि मैट्रिक्स फाउंड बाय कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स से लिखो क्योंकि कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। मैट्रिक्स फाउंड बाय, ठीक है, फाउंड बाय कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, एंड टेकिंग इट्स ट्रांसपोज। एकदम सिंपल भाषा में, किसी भी मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर निकाल लीजिए और कोफैक्टर से आप क्या कीजिए? मैट्रिक्स बनाइए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? जरा देखना इधर क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो A11 का जो कोफैक्टर होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C11 से, ठीक है। A12 का कोफैक्टर C12, A13 का C13। बात समझ आ रहा ना? कोफैक्टर हम लोग निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखो तो एडजॉइंट A इक्वल्स टू, एडजॉइंट A इक्वल्स टू देखना क्या होगा? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 का ट्रांसपोज। तो दिक्कत? ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब इसको फिर करेंगे तो फिर ऐसे आ जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जा। ठीक, एडजॉइंट ए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया जाए पहले तो। A equals to 1, 1, 2, 1, 2, -1, 1, -3, 3, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट निकालने के डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर का जरूरत है, ठीक है। अगर हम इन्वर्स निकालने के लिए बोलते हो भी निकाल ही लो, नहीं तो ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, नहीं तो इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा यहीं से पता चल जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 × 3 × 2 = 6,
माइनस थ्री, तो थ्री हो गया ना, थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस सिक्स, तो प्लस सिक्स, ठीक है, ठीक है। वन इंटू माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, कितना आ गया, थ्री माइनस फोर्टीन माइनस 11 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका जो है डिटर्मिनांट जीरो नहीं आया, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? अब जरा इधर देखना क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। देखना बाबू, C11 और कोफैक्टर निकालते समय साइन लेकर के चलते हैं, ठीक है, ये प्लस रहता है, ठीक है। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखो, 2 माइनस वन माइनस थ्री, थ्री, कितना आ जाएगा, 3 2 या 6 माइनस थ्री, ठीक है, ठीक है। और यहीं पर प्लस माइनस में गड़बड़ी होगा, एकदम फिक्स है, पहले बता दे रहे हैं, ये जो 9 लिखने में जो है गलती होता है। आगे बढ़े, देखना इधर, C12 कितना हो जाएगा, 1 2 माइनस थ्री थ्री, ठीक है, तो यहाँ पर आगे माइनस भी रहता है, ठीक है, तो 3 प्लस 6 9 और आगे में माइनस है, माइनस 9। C13 उसका साइन प्लस है, तो 1 2 2 और माइनस वन, कितना, माइनस वन माइनस फोर, माइनस वन माइनस फोर, कितना हो गया ये, C21 तो 1 माइनस वन 1 3, इसका साइन कैसा, आगे निगेटिव, ये सब लगाते चलना, यही मिस होगा, प्लस माइनस में यही मिस होगा, ठीक है। 3 प्लस 1 4, आगे में माइनस, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर C22 कितना हो जाएगा, 1 2 1 3, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, 3 माइनस 2 2, C23 इसका साइन निगेटिव रहेगा, ठीक है। और C23 इसका बात करें, 1 2 1 माइनस वन, समझ आ रहा है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, आगे माइनस थ्री, C31 3 1, 3 1 4 है, इवन है, पॉजिटिव रहेगा ये, C31 1 2 1 माइनस थ्री, 1 2 1 माइनस थ्री, तो दिक्कत क्या हो जाएगा ये, माइनस 5, 3 1 4 माइनस थ्री माइनस टू माइनस 5, C32 इसके आगे माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, आगे माइनस यानी कि 4, C33 ये पॉजिटिव ही रहेगा, 1 1 1 2, निकल गया सब, बोलो कची, देखो चल सही तो है, यहाँ देखो, चलो इधर देखना, एडजॉइंट है, यहाँ देखना, एडजॉइंट इक्वल टू क्या होगा, जितना भी है सबको ऐसा लिख दो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना, तो यहाँ देखो लिखते हैं 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4, ठीक है, 2 3 माइनस 5 4 और 1, पसंद आ रहा है इसका ट्रांसपोज। अब ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 2 3 माइनस 5, ठीक है, 4 1, कोई दिक्कत, एडजॉइंट निकल गया, समझ में आ रहा है आयुष, एडजॉइंट निकल चुका है। ये इन्वर्स भी लगे हाथ निकाल देते हैं, तो ये इन्वर्स इक्वल टू
यहाँ देखना बाबू, इधर ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनांट कितना आया था -11, 1 अपॉन -11, यानी कि माइनस यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर चला जाएगा 1 बाई डिटर्मिनांट है तो -11, तो माइनस यहाँ पर चला गया 3 -9 -5 -4 2 3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ये सही है कि गलत है ये आपको चेक करना है। हम बोल रहे हैं अब तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन में तुम लोग कहाँ के एक्सपर्ट हो, इसलिए तुम लोग काम दे रहे हैं। चेक ए इंटू ए इनवर्स जो है आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी कि ए इंटू ए इनवर्स करना है। मैट्रिक्स ए लिखो, ए इनवर्स लिखेगा तो -1/11 यहाँ पर रहेगा, इंटू दूसरा मैट्रिक्स रहेगा, इसको आगे कर दो, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करके जरा देखो तो दोनों मैट्रिक्स क्या आ रहा है। वैल्यू रखो, ए का वैल्यू इतना यहाँ पर और ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर। कोई दिक्कत? करो जरा। C22 अरे 3 - 2 1 होगा ये। वही बोल रहे हैं कि इसमें एक गलती होगा सारा सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ देखो ये आ जाएगा ऐसे -11 0 0 0 -11 0 0 0 -11। कोई दिक्कत? और ये -1/11 इंटू -11 कॉमन कर लो, -11 बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 1 1 0 0 0। तो आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ए इनवर्स है। बात सुना रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। यानी कि क्वेश्चन में अगर ए इनवर्स निकालने के लिए दिया है तो ए इनवर्स निकाल लोगे। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसको बोलेगा कि इनवर्स निकालो, एडजॉइंट निकालो, तो काम कर लोगे। ठीक, अब जरा कुछ प्रॉपर्टी पे हम लोग काम करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना इनवर्स कैसे निकालना है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक कोफैक्टर को जो मान लो कि जब एग्जाम में अगर बना रहे हो तो कोफैक्टर के लिए C11 C12 इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, वो जो एक टेक्निक जो लोग यूज करते हैं, कैसे जरा देखना इधर, जो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग करते थे उसी तरह का। देखना जरा क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स को लिख देते हैं 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ये दोनों रो को कॉलम को रिपीट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट भी सिखा देना ऐसा करने के लिए, जल्दी में डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 1 2 1 2 -1। बस समझ आ रहा है? लेकिन इसमें एक दो काम और करना पड़ेगा, ये जो ऊपर की जो रो बने ना उसको भी लिखना पड़ेगा। देखना इधर 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2। बस समझ आ रहा? कोई दिक्कत? अच्छा, पहला का अगर कोफैक्टर निकालना है, कुछ मिस कर रहे हैं क्या? वन का निकालना है। अच्छा छोड़ो इसको, तब कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक है, देख करके बता दें, कोई बात नहीं, इन्वर्स निकल जाएगा ना। अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करना जरूरी है। यहाँ देखना, ये जो फॉर्मूला कैसे निकल के आया, जरा इस पर हम लोग विचार करते हैं। इधर देखो, हम लोग ये निकाल लिए, हमको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हम लोग को ए एडजॉइंटेड निकालना का, हमको एडजॉइंट ए को हमने लिखा C11 C12 C13। ठीक है, C21 या फिर डायरेक्ट लिखे क्या, एडजॉइंट ए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33।
हम 3x3 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस समझ आ रहा है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू एडजॉइंटे निकालते हैं। जरा देखना, निकाल हम ही रहे हैं, तुम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना। तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बोलो कोई डाउट? मैट्रिक्स ये लिए हैं और एडजॉइंटे मेरा यहाँ पर है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। बोलो बाबू, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, जरा देखना क्या होने वाला है, देखना जरा, लिखेंगे तुम लोग को, बस वहां से समझ में आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से उठाते इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, हैं? ये कोफैक्टर है, कौन से मतलब रो का ये कोफैक्टर है, फर्स्ट रो का है, क्योंकि ट्रांसपोज ले लिया है ना। ये कोफैक्टर कौन सा रो का है, फर्स्ट रो का है। तो जब ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर फर्स्ट रो के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ये जो है लिख दिए कॉलम में लिखे हैं, लेकिन है क्या ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं। तो किसी भी रो के कोफैक्टर उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर के जब उनका समेशन करते हैं तो वैल्यू क्या देता है, डिटर्मिनेंट देता है। लेकिन अगर किसी दूसरे रो के कोफैक्टर, ठीक है, अगर किसी दूसरे रो के कोफैक्टर किसी और रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं और उसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, जीरो। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, बस सुना रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो C11, C12, C13 क्या है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं, और ये क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर जब फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, बोलो। और वहीं जब फर्स्ट रो के कोफैक्टर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होंगे जिनका वैल्यू क्या आएगा, कोई दिक्कत, समझ रहा है। जब यही कोफैक्टर जब थर्ड रो से मल्टीप्लाई होंगे क्या आएगा, बोलो आयुष, बस समझ रहा है। अब जरा देखो, सेकेंड रो का कोफैक्टर उठा रहे हैं, सेकेंड रो का कोफैक्टर, जैसे ही सेकेंड रो का कोफैक्टर उठाएंगे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत। सेकेंड रो का कोफैक्टर जब सेकेंड रो में मल्टीप्लाई होगा थर्ड में होगा, तो थर्ड रो का कोफैक्टर फर्स्ट रो में जीरो, सेकेंड रो में, बस समझ रहा है, कोई दिक्कत। तो यहां से डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, कोई दिक्कत। तो बाबू यहां देखना, हमने ए इंटू एडजॉइंटे किया था, दो मैट्रिक्स थे, ए इंटू एडजॉइंट ए, क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर होता है ना, तो उसे डिवाइड कर सकते हैं 1 बाई इक्वल टू I3 हो गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटू आइडेंटिटी आ गया ना, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स था ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें एक दूसरा मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स कौन मिला, बी, एक मेरा दूसरा मैट्रिक्स मिला, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई किए ए में, तो मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स, बस सुना रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, इन्वर्स। सो ए इन्वर्स इक्वल टू, आप समझाया फॉर्मूला कहाँ से आया है, हैं? और ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो ना हो, क्योंकि जैसे ही जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो गया,
मामला सब चौपट हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आगे बढ़े। अगर एडजॉइंट ए, यहाँ देखो, अगर एडजॉइंट ए इंटू ए करते, यानी कि एडजॉइंट ए को पहले लिख लेते, ए को बाद में लिख लेते, तो भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता। यहाँ देखो क्या होता, देखना जरा, ये जो है फर्स्ट जो है कॉलम जो होगा, फर्स्ट कॉलम जा करके फर्स्ट कॉलम के से मल्टीप्लाई होगा। ये तो कॉलम कहना है ऐसे, फर्स्ट कॉलम से, तो उसका वैल्यू कितना, डिटर्मिनेंट ए आएगा। लेकिन सेकंड कॉलम से होगा तो 0, थर्ड से 0, फिर ये आएगा, उसी तरह का सिचुएशन होगा। तो फिर से तो यही आने वाला है ना। सो यहाँ तक समझ में आ गया। ये इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे आया, ये इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे आया, ये समझ में आ गया हम लोग को। आगे बढ़े। नाउ आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में कि ए इंटू बी जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है इसलिए लिखना जरूरी है। क्या आ गया बाबू, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। अगर एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो 3 तो पार्टिकुलर था, अगर एन ऑर्डर का है तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछता है इधर, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा, एक मैट्रिक्स ही ना है। ए इंटू एडजॉइंट क्या बना, एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा, पागल है। यहाँ पे देख कैसा मैट्रिक्स बनाइए, डायगोनल मैट्रिक्स, ए का क्यूब ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो कोई दिक्कत? पढ़ चुके हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। तो ये तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, अगर 4 क्रॉस 4 का रहता तो 4 बार आता, ठीक है, 5 क्रॉस 5 का रहता तो 5 बार आता, अगर n क्रॉस n का ले रहे हैं तो, ठीक है। मोर ओवर व्हेन A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ले रहे हैं, तो ये यहाँ पर बनेगा ऐसे, एंड डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट A का पावर n हो जाएगा। बोलो, डाउट है तो बोलो, क्योंकि n क्रॉस n का मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो A कितना बार आएगा, n बार, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना बार आएगा, ऐसे n बार आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ गया। हाँ, n क्रॉस n का लिया, अगर 3 क्रॉस 3 का रहेगा, पार्टिकुलरली when n equals to 3, particularly when n equals to 3, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट जो होगा, एडजॉइंट a इंटू a का डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल क्यूब हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब जरा देखना, अब जरा देखना,
बाबू इधर देखना, हम लोग आ गए हैं a इंटू एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है, यहां तक आ गए हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट में क्या फॉर्मूला पढ़े थे? अगर दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट में है, तो डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि कोफैक्टर के ट्रांसपोज से बनने वाले जो मैट्रिक्स हैं, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? इधर डिवाइड होगा तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया? समझ में आया ये? कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स हम अभी थोड़ा देर पहले लिए थे, ठीक है, मैट्रिक्स ए था, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू में कितना आया था? -11 आया था। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना था? -11। अब बोल देता कि तो बताइए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? तो एडजॉइंट ए थोड़ा निकालने के लिए जाएंगे, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स था ना, ठीक है, तो -11 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 3x3 था ना, एक n-1। कोई दिक्कत? सुना रहा है? अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछेगा, एडजॉइंट ए तक मैट्रिक्स बन गया, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालें। क्या किए? एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालें। अब उसका बताओ कितना होगा? तो यहाँ पर देखा फॉर्मूला बनाते आगे का। हाँ, बस सुना रहा है ना? तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? ए इंटू एडजॉइंट ए, ब्रैकेट लगाए थे, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इतना हो गया। अच्छा इधर देखो, ये खूब एडजॉइंट लगा के पूछेगा, 2 बार एडजॉइंट लगा देगा, 3 बार, 1 बार एडजॉइंट लगा तो क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अब फिर बोल रहे हैं कि अब एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट ए क्या बनेगा? मैट्रिक्स का फिर से हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब फिर बोलेंगे कि बताओ कितना होगा? तब तुम क्या बोलेगा कि अभी सर 121 आया है, तो अगला बार क्या होगा? 121 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर एक एडजॉइंट लगाने के लिए बोलेंगे, तो फिर क्या बोलेगा? 121 का और एक स्क्वायर कर दीजिए, होगा ना? कोई दिक्कत? यहीं से फॉर्मूला बनते चला जाएगा। इधर देखो, एक जगह पर क्या ले रहे हैं? फिर से एडजॉइंट ए फिर से ले रहे हैं। कोई दिक्कत? एक और एडजॉइंट लगा रहे हैं, याद रखना, रिप्लेसिंग ए बाई एडजॉइंट ए। देखना जरा क्या होगा? ए डी जे, तो उधर भी होगा, और इसका हम ऑलरेडी पढ़ कर क्या आ रहे हैं? क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। बस सुनना रहा है? फिर से अगर रिप्लेस करें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n-1, अब n-1 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, याद रखना, ए डी जे ए डी जे ए डी जे ए डी जे, ये ए डी जे कितना टाइम्स है? m टाइम्स। कितना टाइम्स लिए हैं? m टाइम्स। ए डी जे कितना टाइम्स? m टाइम्स, ठीक है, एडजॉइंट m टाइम्स। तो यहाँ देखो, बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो। हर बार क्या हो रहा है?
डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर जो n-1 है n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे में यहाँ पर 2 था, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 के पावर 4, ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो n-1 के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। बोलो, डाउट है तो बोलो। हाँ, कोई मैट्रिक्स ये है इधर, उसका हम पहली बार एडजॉइंट निकालें, फिर उससे एडजॉइंट के एडजॉइंट निकालें, फिर उससे एडजॉइंट के एडजॉइंट, यानी कि मैट्रिक्स ए का कितने बार एडजॉइंट निकाला गया है, m टाइम्स, ठीक है। तो क्या उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 के पावर m हो जाएगा, ठीक है। 2 बार लेने पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इन्वर्स का हम लोग फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है। तो आज आप लोग का काम रहेगा इन्वर्स जो है निकालने का, ठीक है। कल इसको और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और भी प्रॉपर्टीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, एडजॉइंट और इन्वर्स जो है। अच्छा, जाने से पहले छोटा सा एक और काम कर देते हैं। 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा, ध्यान रखना, इरेज करें इसको। याद रखना, जरा 2x2 पर विशेष रोशनी डाल देते हैं। अगर ए मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है ABCD, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा जी, AD माइनस BC होगा। कोई दिक्कत, कोफैक्टर क्या क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर C11 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। C11 क्या होगा, D, यही ना बनेगा कोफैक्टर। C12 क्या बनेगा, माइनस C। C21 क्या बनेगा, माइनस B, और C22 ए बनेगा। कोई दिक्कत, तो ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बोलो, डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, AD माइनस BC, हम यहाँ पर लिख रहे हैं नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, तभी इनवर्स निकलेगा ना। तो 1/AD माइनस ए, और एडजॉइंट क्या हो जाएगा भाई, C11, C12, C13, डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका ट्रांसपोज A माइनस C माइनस D, सॉरी D माइनस C माइनस B, और A का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत, D माइनस C माइनस B क्या आ गया, AD माइनस BC, और ये ट्रांसपोज करने पर D माइनस C माइनस B और A, ठीक है। यानी कि जो 2x2 का जो मैट्रिक्स रहता है ABCD, तो A इनवर्स जो आपका बनेगा 1/AD माइनस BC। यहाँ पे देखो लिखने का तरीका, A और D आपस में जगह इंटरचेंज कर लेंगे, अब B और C आपस में साइन इंटरचेंज नहीं, अपना साइन को ही चेंज कर देंगे। B और C आपस में क्या कर देंगे, अपने साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ देखो क्या ना, AD BC वही है, A और D आपस में इंटरचेंज हो गया, B का जगह वही है, C का जगह वही है, लेकिन अपना साइन को चेंज कर चुके हैं। कोई दिक्कत, तो 1/AD माइनस BC DA माइनस B माइनस C। 2x2 वाला तो याद रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन दिया ताकि तुरंत हम जो है उसको बना सकें, ठीक है। एग्जाम्पल हम बोले A इक्वल्स टू 3 4 2 1, बोले जल्दी से A इनवर्स बताओ, ठीक है। हमको पता है ये दोनों आपस में चेंज होंगे, और A आपस में क्या करेंगे, साइन अपना चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत, तो A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट, 12 में से 2 गया 10, A इनवर्स आपस में जगह चेंज कर दो इनका, 4 3 -1 -2 हो गया, ठीक है। 2x2 वाला एकदम जो है याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत,
ठीक है, तो आज यहीं पर रोकते हैं। हाँ, AD माइनस BC, DA चेंज हो गया, B और C अपने जगह पर रहेंगे, बस अपना साइन चेंज करेंगे। हाँ, तो माइनस B माइनस C, प्लस में थे ना, B और C थे, अब क्या हो गया माइनस B माइनस C। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कहने का मतलब एग्जाम्पल A इक्वल्स टू -1 2 -3 5, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा इसका -5 + 6 यानी कि 1। A इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट है 1, यहाँ पर ये दोनों आपस में साइन जगह चेंज कर लेंगे और ये साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, -2 और 3 यानी कि ये हो गया। समझ में आ गया ये? तो 2 × 2 एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है।